बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो रमज़ान के शुरू होने से पहले ये मैं रग वॉश कर रही थी जिस पे हमने सहरी और इफ्तारी करनी थी तो ये साफ़ ही, लेकिन मैंने कहा फिर रमज़ान शरीफ आ रहा है तो जिस तरह हर तरह की सफाई हो रही है तो इसको भी एक दफ़ा वॉश कर लिया जाए। तो अब ईसा मेरे साथ हेल्प करवा रहा था और ईसा के बाबा और ये खदीजा की आज न्यू साइकिल आई हुई थी और उस पर वो बैठ के बड़ी खुश थी। और ये फिर उसी दिन हमने दीवार पे बिछा दी थी और मौसम ठीक था, धूप निकली हुई थी थोड़ी बहुत, तो ये ड्राई हो गई थी। और अब हम इसको सेट कर रहे हैं क्योंकि सुबह फिर पहला रोज़ा है तो सहरी करनी है इसके ऊपर। और ये खदीजा और ईसा साथ हेल्प करवाने के साथ साथ काम को बढ़ा भी रहे हैं। तो ये अब सेट हो जाएगी और यहाँ पे ही हम ना सहरी और इफ्तारी किया करेंगे। तो ये ईसा और खदीजा अपनी तरफ से तो हेल्प करवा रहे हैं लेकिन ऊपर चढ़ के आ गए थे। तो आप सुनाएं, आपकी रमज़ान की तैयारी कंप्लीट हो गई है? सहरी की तैयारी? मुझे तो बहुत खुशी है कि सुबह पहला रोज़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके इस बाबरकत महीने के सदक़े में सबकी तमाम हाजात को पूरा करे, सबकी तकलीफ़ों बीमारी परेशानियों को दूर करे। और ये जी रमज़ान का राशन था, ये कुछ दिन पहले की थी वीडियो, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला था अपलोड करने का। और ये तमाम राशन आ चुका था, मैंने कुछ तरीके से सेट कर रही थी ताकि फिर रमज़ान में ना किसी किस्म की प्रॉब्लम ना बने। तो मैं ये साथ साथ रखती जा रही थी चीज़ें और साथ साथ चीज़ें गायब होती जा रही थी, मुझे नहीं पता था कहाँ जा रही है। मैंने जब सारी चीज़ें निकाल के सीधी हुई तो देखा तो चीज़ें गायब। अब आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि ईसा मेरे साथ खड़ा है और जो चीज़ मैं टेबल पे रखती हूँ थोड़ी देर बाद ना वो गायब हुई पड़ी होती थी। तो फिर सारी चीज़ें मुझे टेबल के नीचे से मिली और फिर मैंने उनको सेट किया। तो इस रमज़ान के महीने में जहाँ हम अपनी ज़ाहिरी सफाई करते हैं, कर रहे हैं, हर कोई अपनी घर की क्लीनिंग रूटीन दिखा रहा है, तो इस तरह कोशिश करें कि ना सारे बातिन की भी सफाई करें, अपने दिलों को साफ़ करें, दिलों के ज़ंग को दूर करें। सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं होती सब कुछ। तो इसी तरह जैसे वेलकम करें रमज़ान को अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई मेहमान आते हैं हमारे घर, तो हम पहले क्या करते हैं कि घर की सफाई करते हैं, उसके बाद खाने पीने की चीज़ें मंगवाते हैं, राशन मंगवाते हैं कि उनके लिए क्या तैयार करना है। बिल्कुल इसी तरह है ये रमज़ान शरीफ। और ये मेहमानों की तरह आते हैं और हमें कुछ देने आते हैं, हमसे ले कुछ नहीं जाता, हमें देने आता है, हमें रहमतें बरकतें हमारे बख्शिश का ज़रिया बनता है। इसलिए कोशिश करें कि इस रमज़ान को बख्शिश का ज़रिया बनाएं। तो तमाम नफ़रतें, दुश्मनियाँ हर किस्म की ख़त्म करके एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में दिल लगाएं। जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमसे बिछड़ गए हैं रमज़ान से पहले, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी बख्शिश की दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तमाम राशन को अब मैं सेट कर रही थी। बेसन को भी कंटेनर में डाल दिया था, खजूरें वगैरह और जो दालें चने सारा कुछ उनको मैंने ना मतलब सारा निकाल के अच्छी तरह सेट कर दिया था ताकि रमज़ान में जैसे जैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़े ना तो ढूंढने में मुश्किल ना हो। अभी कुछ और चीज़ें मंगवाने वाली थी, वो मैं इंशाल्लाह मंगवा लूँगी 1-2 दिन में। तो रमज़ान में अल्लाह ताला बरकत डालेगा सबके रिज़्क़ में, क्योंकि इसमें ऐसे फरावानी हो जाती है ना रिज़्क़ की जो आम दिनों में नहीं होती। बस अल्लाह ताला की ये बरकत है कि हमारे दस्तरख़्वान वसी हो जाते हैं। तो सिर्फ़ अपने दस्तरख़्वान वसी ना करें, गरीबों के लिए करें, दूसरे लोगों के लिए, अपने हमसायों को देखें। तो ये मैं आज सहरी की टाइम वॉइस ओवर कर रही थी, आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।